31 मई को होने वाली भारत अफ्रीका फोरम समिट IAFS4 महज एक मीटिंग नहीं बल्कि भारत की साउथ कॉरपोरेशन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जहां चीन इंफ्रास्ट्रक्चर लेड मॉडल पर चलता है, वहीं भारत ने अपना पूरा फोकस नॉलेज एंड डिजिटल एक्सपर्ट पर शिफ्ट कर दिया है। आज हम उन 5 मुख्य पिलर्स की बात करेंगे जो इस समिट का असली एजेंडा है। पहला पिलर है भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत का सबसे बड़ा हथियार UPI और आधार यानी इंडिया स्टैक है। फैक्ट यह है कि इथियोपिया और घाना जैसे कई अफ्रीकी देश अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए भारत से तकनीक मांग रहे हैं। एनालिसिस कहता है कि अगर अफ्रीका का डिजिटल इकोसिस्टम भारतीय मानकों पर बनता है तो भविष्य में ग्लोबल फिनटेक पर भारत का दबदबा होगा, जो चीन के डिजिटल सिल्क रोड को सीधी चुनौती देगा। दूसरा पिलर है क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप। अफ्रीका के पास दुनिया का 30% खनिज भंडार है, जिसमें कोबाल्ट और लिथियम जैसे कीमती मिनरल्स शामिल हैं। इस समिट में भारत की कंपनी KABIL खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड अफ्रीका के साथ एक क्रिटिकल मिनरल्स ज्वाइंट वेंचर साइन कर सकती है। इसका मुख्य लक्ष्य भारत की चिप मैन्युफैक्चरिंग और EV बैटरी के लिए चीन पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म करना है। तीसरा पिलर है डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी महासागर इनिशिएटिव। अफ्रीका के 38 देश समुद्र के तट से जुड़े हैं। भारत अपनी सागर नीति को अब महासागर में बदल रहा है। अब हम सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि हथियार निर्यात पर जोर दे रहे हैं। ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए अफ्रीका एक बहुत बड़ा बाजार बनकर उभरा है। मॉरिशस और सेशेल्स जैसे देशों में भारत की बढ़ती सैन्य मौजूदगी चीन की स्ट्रिंग ऑफ पेयर्स को काउंटर करने के लिए बेहद अहम है। चौथा पिलर है चीन का डेब्ट ट्रैप बनाम भारत का लाइन ऑफ क्रेडिट। आंकड़ों की बात करें तो चीन ने केन्या और जाम्बिया जैसे देशों को कर्ज के जाल में फंसाया है। इसके विपरीत भारत ने अब तक अफ्रीका को $12.37 बिलियन का आसान ऋण यानी कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। भारत का निवेश प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं बल्कि कैपेसिटी बेस्ड है। हम वहां संसदें और सोलर पार्क बना रहे हैं, जिससे अफ्रीका में भारत की साख और भरोसा बढ़ रहा है। पांचवा पिलर है रिफॉर्म्स इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। भारत और अफ्रीका मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। इस समिट के जरिए भारत 54 देशों को एक मजबूत ब्लॉक बनाकर ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में अपनी ताकत दिखाएगा। IAFS4 के जरिए भारत खुद को ग्लोबल साउथ के एक मात्र नेता के रूप में स्थापित कर रहा है। यह समिट तय करेगी कि 21वीं सदी की अफ्रीका किसके पाले में होगा। आपका इस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट पर क्या सोचना है? क्या भारत का सॉफ्ट पावर चीन के मनी पावर को हरा पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।